नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 में हैं और जिनको 24 फरवरी के दिन भैया हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में जो है सामान्य हिंदी वालों के लिए मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं। यही आपका पैटर्न रहेगा, यही पेपर कोड रहेगा, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको 24 फरवरी के दिन दोपहर 2 बजे मिलने वाले हैं गुरुजी। बिल्कुल इस मॉडल पेपर को अगर सॉल्व कर लेते हैं आप, तो यकीन मानिए आपका 100 में जो है पूरा यहाँ से 95 नंबर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, यही जो पेपर है आपको यही क्वेश्चन जो है 24 फरवरी के दिन मिलने वाले हैं। चाहे आप जो है अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस पेपर को देखने के बाद आप जो है 95 नंबर पूरा क्लियर कर सकते हैं। यह मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे आपको जो है पूरा अनुक्रमांक डालना है। यहाँ पे आपको जो एंट्री कार्ड पे अनुक्रमांक दिया रहता है वहाँ पे आपको डालना है। इधर आपका मुद्रित पृष्ठों की संख्या रहती है, यानी कि आपके जो पेपर आपको मिला है इसमें पन्ने कितने हैं वो यहाँ पे आपको बताया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे अपना नाम डालना है, जो भी आपका एंट्री कार्ड या आधार कार्ड पे नाम है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद में हम देखेंगे ये आपका पेपर कोड रहता है। ये पेपर कोड जो है आपको कॉपी में फिल करना रहता है। 302 DN जो है आपका पेपर कोड है, याद कर लीजिएगा। आपका जो पूर्णांक रहता है वो 100 नंबर का रहता है। आपका विषय जो है लिखा रहता है, और सत्र यानी किस सत्र में आप पेपर दे रहे हैं ये भी आपका रहता है। यहाँ पे आपका समय दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट का। गुरुजी 3 घंटे 15 मिनट के अंतर्गत ही जो है आपको पूरा पेपर को जो है पूरा सॉल्व करना रहता है। बिल्कुल कुछ नोट निर्देश दिए रहते हैं, उनको भी बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ लेना है। यहाँ पे प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, और निर्देश हैं उनको भी समझ लेना है। संपूर्ण प्रश्न पत्र दो भागों खंड का और खंड खा में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को जो उत्तर देना है आपको अनिवार्य है। उससे पहले आपको मैंने पहले ही बताया, आपको खंड जो हैं आपके दो खंडों में आपका हिंदी का पेपर डिवाइड रहता है, और आपको यही क्वेश्चन जो है गुरुजी मिलने वाले हैं 24 फरवरी के दिन। यही क्वेश्चन जो है आपको छपेंगे 24 फरवरी के दिन, पेपर में आपको दोपहर 2 बजे मिलने वाले हैं गुरुजी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर से करिएगा। सबसे पहले आपके 5 नंबर के जो गद्य के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सबसे पहले हम उन गद्य के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपकी जो सीरीज चल रही है, आपका जो मैं हिंदी का जो है पूरा 7 सेट करवाऊंगा, उसमें से जो है आपको 7 में से 4 सेट आपको करवा चुका हूँ। 7 सेट आपको पूरा प्रोवाइड करा चुका हूँ इस, और 3 सेट जो है आप बचे हुए हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट के पूरा 7 7 सेट आपको सॉल्व करवा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा PDF नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए स्टार्ट कर लेंगे। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं गद्य के, उसके बाद में आपका 5 क्वेश्चन जो है पद्य का रहता है। ये आपके 10 नंबर के MCQ पाते हैं हिंदी के एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है हमारे हिंदी के एग्जाम में। चलिए देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है प्रश्नोत्तर संख्या 1 के माध्यम से। माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? जो माधुरी पत्रिका है वो किस युग में प्रकाशित हुई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो माधुरी पत्रिका है ये आपका जो है द्विवेदी युग में प्रकाशित की गई। बिल्कुल प्रश्न आपको याद रखना है, और इसके लिए आपको जो है पूरा 1 नंबर गुरुजी यहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हो जाएंगे गुरुजी? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, और रामवृक्ष वेनीपुरी, या अज्ञेय जी? तो इसमें आपका जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा जाके वो हो जाएगा अज्ञेय जी। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय जी। और यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम बताइए। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पिछले साल जो 2023 में जो है 3 से 4 सेट में पूछा गया था अज्ञेय जी का पूरा नाम। आप लोग सेट उठाकर देख लीजिएगा। बिल्कुल नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है गा नंबर का। कफन किस विधा की रचना है? जो कफन है ये किस विधा की रचना है? इसका आंसर जो है आपके पास 4 ऑप्शन है: उपन्यास, नाटक, कहानी, संस्मरण। इन चारों ऑप्शनों में से जो भी आपको राइट आंसर लगता है उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका HW हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी,
ये आपका जो है HW हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मैला आंचल उपन्यास। इस मैला आंचल जो है ये किस उपन्यास की रचना है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा आंचलिक। आंचलिक उपन्यास जो है ये आपका मैला आंचल है बिल्कुल गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 18 नंबर का। अंधा युग रचना के लेखक कौन है? अंधा युग रचना के लेखक कौन है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। धर्मवीर भारती जो हैं वो अंधा युग रचना के लेखक हैं गुरुजी बिल्कुल। प्रश्न आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये आपके जो है यहाँ से 5 नंबर के जो है गद्य के क्वेश्चन थे 5। जो 5 MCQ पाते हैं शुरू में प्रश्नोत्तर संख्या 1 के माध्यम से, वो आपके 5 MCQ रहते हैं गद्य के। और जो है अब आपका जो है प्रश्नोत्तर संख्या 2 के माध्यम से आपका 5 क्वेश्चन आता है गुरुजी पद्य का। 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पद्य का आता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है, रामचरितमानस की रचना जो है किस भाषा में हुई? रामचरितमानस की रचना जो है वो किस भाषा में हुई? तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस की जो रचना है ये आपका अवधी भाषा में रचना हुई है बिल्कुल गुरुजी। इस क्वेश्चन को आप जरूर से याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। और मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है खा नंबर का। परमाल रासो का रचना काल है। परमाल रासो का रचना काल जो है कौन सा है? आदिकाल है, भक्तिकाल है, आधुनिक काल है, रीतिकाल है। तो इसमें राइट आंसर जो आपका बनेगा जाके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आदिकाल। परमाल रासो का जो रचना काल है वो आदिकाल से। इसके लिए गुरुजी आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा अगर आप इसको पूरा सही तरीके से करते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छायावाद की रचना नहीं है। इसमें जो है छायावाद की रचना कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो ये आपकी छायावाद की रचना कौन सी नहीं है, इसमें से आपको जो भी राइट आंसर है आपको बताना है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा छायावाद की जो यहाँ पे रचना नहीं है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो साकेत है ये आपका साकेत जो है ये द्विवेदी युग की रचना है, ये छायावाद युग की रचना नहीं है गुरुजी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर का। गा नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, सुमित्रानंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की है? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी राइट आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो है आपका गद्य का और पद्य का दोनों सेटों में से आपको एक एक क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में करने को बताना है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महादेवी वर्मा को जो है वेदना की प्रतिमूर्ति जो है कवित्री कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। प्रश्न आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से आपका जो है पूरा 5 नंबर जो पद्य का था ये भी आपका खत्म होता है। टोटल मिलाकर आपके 10 नंबर का जो पेपर है वो सॉल्व होता है गुरुजी बिल्कुल। 10 नंबर का गुरुजी पेपर जो है आपका सॉल्व होता है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 के माध्यम से पूछा जाएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक आपका गद्यांश दिया रहेगा गुरुजी, 10 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और अथवा में भी दिया रहेगा। यानी कि जो आपको आता है आपको वही करना है। आपको ये आता है तो आप ये कीजिए, ये नहीं आता है तो आपको जो है ऊपर ये दिया है आप इसको भी कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए आपको यही बताएंगे। यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 5 क्वेश्चन जो है आपका 2-2 नंबर का दिया रहेगा, और 2 गुणे जब 5 करेंगे तो आपका आएगा 10 नंबर। पूरा 10 नंबर का ये आपका दिया रहता है गद्यांश। आपको पहचानना है किस जो है चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। यहाँ पे लिखा हुआ है जन का प्रवाह अनंत होता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करें और किस तरीके से आपको, अगर आपने कुछ भी नहीं गद्यांश पद्यांश में पढ़ा है तब भी आप जो है पूरा 10 में 10 नंबर कैसे हासिल करेंगे, मैंने पूरा ट्रिक के साथ में
जो है बता रखा है आपको। आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, जो है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य का प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जनोजीवन भी अजर अमर रहता है। लिखा हुआ है, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद राष्ट्रीय निवास जन न उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का जो है यहाँ पे निर्माण होता है। गुरुजी बिल्कुल, यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पे ऐसे वर्ड आ जाए, अगर अगर ये आपका आ जाए प्रवाह, और यहाँ पे आपका आ जाए जन आ जाए, और मैंने आपको बताया कई ऐसे वर्ड हैं इसमें, जन है, राष्ट्रीयता है, और आपके हैं यहाँ पे, आपको बता देते हैं, ये आपका राष्ट्रीय हो गया, अमर हो गया, अजर हो गया। ऐसे वर्डों को जो है आप लोग, भूमि हो गया, ऐसे वर्डों को देखकर जन निवासी हो गया, ऐसे वर्डों को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि गुरुजी ये पवन दूतिका, सॉरी, राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बिल्कुल, अगर आपको कुछ नहीं आता है, ऐसे वर्डों को देखकर पता लगा सकते हैं। जहाँ पे राष्ट्र आ जाए ना, जहाँ पे राष्ट्र, वहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कि ये राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चनों का भी आंसर आपको इसी पैसेज के, इसी गद्यांश के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। बिल्कुल, चलिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से मिलेगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, जन का प्रवाह किस तरह होता है, किस तरह होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, जन का प्रवाह जो है वो अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है, पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखाइए। तो यहाँ पे आपको लिखना है, पाठ का जो शीर्षक है वो लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से। लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बताया गया यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरे प्रश्न के माध्यम से बताया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जन का प्रवाह अनंत होता है, इस वर्ड की जो है आपको व्याख्या करनी है। कुछ 3 से 4 लाइनों में आप कर दीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पे आपको 2 नंबर जो है इसके लिए भी मिल जाएगा। यानी कि जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहते हैं, पांचों क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सूर्य की रश्मियाँ का क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियाँ का जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जो जन है वह, उसका जीवन जो है अमर है। बिल्कुल, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ जो है तादात्म्य स्थापित किया है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। ऐसे जो है आप देख सकते हैं, पांचों क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी के अंतर्गत मिलने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया है। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि हिंदी की कॉपी में जो है कैसे लिखना है, आपको किस तरीके से आप हिंदी की कॉपी लिखेंगे, सारा का सारा सल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा। आपको जो है वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल दूंगा, हर एक वीडियो का आप जाकर देख लीजिएगा। गुरुजी हिंदी जो है, हिंदी में आपका पूरा गारंटी के साथ कह सकते हैं 95 नंबर पूरा क्लियर करवाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पे आपका अथवा लगा हुआ रहता है, आपको जो आता है आप वही आपको करना है। बिल्कुल गुरुजी, जो आपको आता है वही आपको करना है, अन्यथा जो नहीं आता है वो आपको नहीं करना है। बिल्कुल, मैंने आपको एक बता दिया, उसी के जो है बेस पे आप इसको भी कर सकते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट आपका आता है पद्यांश भैया करने को। 10 नंबर का जो गद्यांश भी आता है, 10 नंबर का पद्यांश भी आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा हुआ है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो सम श्रम परिहारो। यहाँ पे इसमें जो आपके क्वेश्चन दिए हैं, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं,
और इन पांचों क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको करना अनिवार्य रहता है गुरुजी। बिल्कुल, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अथवा लगा हुआ है, जो आपको आता है वही आपको करना है और जो आपको नहीं आता है वो आपको नहीं करना है। बिल्कुल, यहाँ पे अथवा के माध्यम से आता है तो आपको जो सरल लगता है, जिसका आंसर आपको मिल जाता है, वही आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे मैंने पहला वाला आपको करके बताया है। उसी के बेस पे ये सारे जो है गद्यांश पद्यांश आपके होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और मैंने जो है आपको वीडियो के माध्यम से बता भी रखा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं, और 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में 24 फरवरी के दिन आपको जो देखने को मिलेगा वही मैंने बताए हैं आपको। तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा आप लोग। उससे बाद में हम देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 के माध्यम से निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का जो है यहाँ पे उल्लेख करना है। अधिकतम सीमा शब्द जो है आपका 80 वर्ड रहता है गुरुजी। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हरिशंकर प्रसाई जी का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। यहाँ पे जो है मैंने आपको जितने भी बताए हैं, मैंने आपको ये भी बताया है कि साहित्यिक परिचय आपको कैसे लिखना है 80 वर्डों में, किस तरीके से आपको लिखना है, इसको भी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं ये भी बताया है, तो उस वीडियो को जाकर जो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, ये आपका कवि का रहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का जो है या कृतियों का उल्लेख करना है। अधिकतम सीमा शब्द आपका 80 वर्ड रहता है। कवियों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो आप लोग देख लीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है अज्ञे यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन तीनों यानी कि आपका 3 ऊपर में दिया रहेगा, ये आपका 5 नंबर का आता है, और ये भी आपका कवियों का टोटल मिला के जो है साहित्यिक परिचय आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है गुरुजी। 5 नंबर आपका लेखक का रहेगा और 5 नंबर आपका कवि का रहेगा, तो इसे जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्कुल, मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका 6 नंबर का, लाठी कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम सीमा शब्द 80 वर्ड है। या फिर आपका दिया रहेगा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। अधिकतम सीमा शब्द 80 वर्ड है। भैया कहानी जो है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है। ये चारों कहानियां मैंने आपको पढ़ाई हैं। लाठी हो गई, पंचलाइट हो गई, ध्रुव यात्रा हो गई, और आपका एक बहादुर कहानी। इन चारों कहानियों को जो है मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि 80 वर्ड में आप कैसे लिख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। और आपको अथवा में दिया रहेगा, आपको एक कहानी ही करना है। आपके पास 3 दिया रहेगा या फिर 2 दिया रहेगा, इन तीनों या 2 में से आपको एक कहानी करना होगा। नेक्स्ट, और ये कहानी आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूरा पूछा जाता है, तो जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बनता है 7 नंबर का टॉपिक है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का जो है उत्तर देना है। अधिकतम सीमा शब्द आपका 80 वर्ड रहता है। खंड काव्य गुरुजी लिखने को आता है, 80 वर्ड का रहता है। और गुरुजी पहले बात आपको बता दूं, ये जो आपका स्वपठित खंड काव्य होता है ये आपका जिला वाइज होता है। ये आपका जिले पे डिपेंड करता है, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, आप किस जिले में रहते हैं। तो सबसे पहले तो जो है आपको अपना जिला हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है, तो हम आपको बताएंगे किस जिले में कौन सा लगता है। उससे पहले जो है मैंने एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया था, कि मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था कि खंड काव्य के ऊपर कौन से जिले में जो है हर एक खंड काव्य का जो है कौन कौन से जिले में कौन कौन सा खंड काव्य लगता है। मैंने खंड काव्य के हर एक प्रोसेस को जो है उस वीडियो में सॉल्व करवाया था, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले जो खंड काव्य हैं मैंने उस वीडियो में करवाया भी था। जैसे आपका हरदोई में जो है आपका श्रवण कुमार का लगता है, और गोंडा जिले में जो है आपका त्यागपति लगता है। ऐसे ही आपका जो है आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले को आपको जो है हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है, और हम आपको बताएंगे कि आपको जो है कौन से जिले में कौन सा आपको तैयार करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आपको नहीं भी पूछना है तो आप जहाँ भी स्कूल जाते हैं या कोचिंग जाते हैं, कहीं भी आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ अपने सर से पूछ लीजिएगा कि सर हिंदी में जो है हमारे यहाँ खंड काव्य कौन सा लगता है। अगर वो नहीं बताते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि जो है कौन से ज़िले में आपके लगता है। उसके बाद में जो है यहाँ से आपका 50 नंबर का जो खंड का था वो आपका ख़त्म होता है। अब जो है यहाँ से आपका खंड
खा स्टार्ट होता है, जो कि आपका ये भी 50 नंबर का पूरा रहता है गुरुजी। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। खंड खा में आपका जो है प्रश्नोत्तर संख्या 8 के माध्यम से दिया रहेगा। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित जो है अनुवाद यहाँ पे करना है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास दो दिए रहेंगे गद्यांश, दोनों में से आपको एक ही करना पड़ेगा, आपको एक ही करना पड़ेगा। और ये आपका आता है 7 नंबर का। और 7 में से जो है आपका एक ये भी रहता है, यानी कि इसमें श्लोक या आप पद्यांश बोल लो या श्लोक बोल लो, यानी कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, या आप श्लोक के माध्यम से लिख सकते हैं, या आप गद्यांश सॉरी या फिर आप पद्यांश के माध्यम से भी लिख सकते हैं। ये भी आपका जो है 7 नंबर का रहता है। ये आपका संस्कृत का जो है पूरा 14 नंबर का रहता है, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा सा हेतु सर्व विधानम धर्मस्य चा धनस्य चा। लिखा हुआ है यानी कि जल, जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से संपूर्ण पूरा घड़ा भर जाता है, वैसे ही जो है सर्व यानी सब विधाओं का है। ये सर्व जो है वैसे ही सभी विधाओं का है, धर्म का भी यही कारण है, धन का भी यही कारण है। ये तीनों चीजें जो हैं, ये भी धन हो गया, धर्म हो गया। जैसे कि धन हो गया, ये धीरे धीरे ही आपको जो है यानी कि प्राप्त होता है, और धर्म भी हो गया, और ये सभी विधाओं के लिए जो ये है बिल्कुल इस तरीके से आप जो है आपको जो आता है अथवा लगा हुआ है, जो आता है आपको वही करना है यहाँ पे। इसके लिए भी आपको जो है 7 नंबर गुरुजी मिल जाएंगे। और संस्कृत का जो है पूरा 14 नंबर का जो है पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर का, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। पहला है मुंह फुलाना गुस्सा करना, हाथ पीले करना शादी करना, दाल में काला होना कुछ गड़बड़ होना, सावन हरे ना भादव सूखे। बिल्कुल, सावन हरे हरे ना भादव सूखे। इन चारों में से आपको एक करना है, और उसके लिए आपको 2 नंबर गुरुजी मिल जाएंगे। दोनों में से आप चारों में से आपको एक करना है, 2 नंबर उसके लिए भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 10 10। अपठित खंड काव्य के आधार पर जो है यहाँ पे आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। ये आपका जैसे हिंदी में आपका एक पैसेज दिया रहता है, उसी प्रकार से ये भी आपका एक पैसेज दिया रहेगा। ये 5 नंबर का रहेगा, और इसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, और 2 क्वेश्चन जो है इसमें आपका 2 नंबर का रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। टोटल मिलाकर आपका 5 नंबर का जो है ये पैसेज रहता है बिल्कुल। इसमें भी आपका अथवा लगा रहता है, जो आपको आता है आपको वही करना है गुरुजी बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे, और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का है का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपको लिखना है बिल्कुल। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है वसन और व्यसन का मतलब क्या होता है। वसन और व्यसन का मतलब होता है गुरुजी वस्त्र और आदत। वसन का मतलब होता है वस्त्र, और व्यसन का मतलब होता है आदत। यहाँ पे नेक्स्ट माध्यम से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अन्न और अन्य का मतलब क्या होता है। अन्न का मतलब होता है भोजन, और अन्य का मतलब होता है अनेक। बिल्कुल, अन्य दूसरा। यहाँ पे आप अनाज भी बोल सकते हैं, दूसरा भी। यहाँ पे आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अन्य का मतलब होता है अनाज, और अन्य का मतलब होता है दूसरा। बिल्कुल गुरुजी। नेक्स्ट है यहाँ पे खा नंबर का जो है क्या है प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना है। मतलब जैसे कि आप जीवन का लिख सकते हैं, शिव का लिख सकते हैं, या चपला, चपला माने विद्युत होता है, बिजली भी होता है। बिल्कुल, ऐसे करके आप जो है लिख सकते हैं। गा नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का जो है चयन करना। जो शिक्षा देता हो उसे हम शिक्षक बोलते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ बोलते हैं। इसके लिए गुरुजी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, इसके लिए आपको टोटल 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे बिल्कुल। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ये भी आपका 2 नंबर का रहता है। लिखा हुआ है निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों को जो है शुद्ध करके आपको लिखना है। लिखा हुआ है मैं भोजन कर लिया हूँ, नहीं मैंने भोजन कर लिया है। लिखा हुआ है मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मेरा नहीं। ऐसे नहीं, ये आपका गलत वाक्य है, और इसको आपको शुद्ध शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरे बड़े भाई या मेरे बड़े भैया आ रहे हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट है मैं कलम के साथ लिखता हूँ, नहीं ऐसे नहीं होगा ये आपका।
मैं कलम से लिखता हूँ। नेक्स्ट है सूर्य पूरब में निकलता है। निकलता था लेकिन था तो है नहीं, ये तो भैया परमानेंट चल रहा है, कंटिन्यू होता है। रोज मॉर्निंग में आप देखेंगे सूर्य पूरब से ही निकलता है, बिल्कुल। इसके लिए भी आपको 2 नंबर गुरुजी मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 12 नंबर का, संयोग संगात अथवा करुण रस का लक्षण सहित उदाहरण आपको करना है। इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा और लिखते हुए यहाँ पे उदाहरण भी देना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोहा छंद तथा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर इसके लिए भी मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको जो है रस छंद अलंकार तीनों एक ही वीडियो में पढ़ाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप जाकर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको बताया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, आप एक बार जाकर देख लीजिएगा, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं अलंकार संध, ये भी मैंने आपको बताया है। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न उत्तर संख्या क्या है, अपने गांव व शहर में सफाई है तो उच्च अधिकारी को जो है यहाँ पे पत्र लिखना है। इसमें भी आपका अथवा लगा रहता है गुरुजी। 6 नंबर का ये टॉपिक आता है, यानी पत्र जिसे हम बोलते हैं, पत्र लेखन जिसे लेटर बोलते हैं, ये आपका आता है 6 नंबर का हिंदी में। और इंग्लिश में आपका 10 नंबर का आता है। लिखा हुआ है नेक्स्ट में, विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हैं तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। बिल्कुल, विद्यालय में मैंने आपको पत्र जो है बहुत ही सिंपल तरीके से बता भी रखा है, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट हैं 2025 बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए। 24 फरवरी के दिन आपको कौन से पत्र देखने को मिल जाएंगे, वही मैंने आपको बताया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, बिल्कुल। उसके बाद में आपका आता है 14 नंबर का प्रश्नोत्तर संख्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में जो है संदर्भ विषय पर यहाँ पे आपको निबंध लिखना है। निबंध आपके एग्जाम में जो है 5 दिए रहेंगे, 5 में से आपको एक करना पड़ेगा। यहाँ पे पहला जो बताया गया है, पर्यावरण का असंतुलन और मानव जीवन का प्रभाव। नेक्स्ट है बेरोजगारी की समस्या समाधान। नेक्स्ट है नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर की उपयोगिता। नेक्स्ट है साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास पर प्रभाव। बिल्कुल, ये आपका 9 नंबर का निबंध रहता है, इसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा 9 नंबर इसके लिए भी गुरुजी आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, आई होप आपको जो है ये हिंदी का पेपर 24 फरवरी के दिन आने वाला समझ में अभी आ गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है कि किस तरीके से जो है आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है 24 फरवरी के दिन। बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा और यही क्वेश्चन रहेंगे। इस पेपर को आप अगर सॉल्व करते हैं तो जो है आपका पूरा 95 नंबर क्लियर हो जाएगा। और इसका अगर आपको पूरा सल्यूशन के साथ में चाहिए तो जो है आप इस वीडियो पर 500 लाइक का टारगेट रखते हैं, इस वीडियो पर 500 लाइक का टारगेट रखते हैं, पूरा करिएगा। सारा का सारा सल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वीडियो 2 घंटे की बनी या 3 घंटे की। आई होप आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पढ़ाया, समझ में भी आया होगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।